सो यार देखो, आज रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री आई जो कि काफ़ी टाइम से चल रही थी कि भाई ये कमिंग सून, लेकिन आज फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। हमें काफ़ी सारी बिहाइंड द सीन्स चीज़ें पता लगी। तो चलो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बातें करते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर। तो देखो, हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि भाई 2023 अक्टूबर में ही आधे मतलब 80% कन्फर्म हो चुका था रेसलमेनिया 40 का मैच कार्ड कि कौन कौन होगा, क्या मैचेस होंगे। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो मेन इवेंट था रेसलमेनिया 40 का, वो प्लान था रोमन रेंस वर्सेस द रॉक द फाइनल बॉस। हाँ, ये चीज़ प्लान थी अक्टूबर से ही, और कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्डअप करना भी इसका चालू कर दिया था। हमें बताया जाता है, द रॉक बताते हैं कि भाई जो उनकी निक खान से बात हुई थी, वो बात तो उनकी हुई थी कि भाई 2023 में जो हॉलीवुड रेसलमेनिया थी 39 थी, जिसमें मैच होना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एंड मौके पर कंफर्म नहीं हो पाया। हमें ये भी बताया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्री थी द रॉक की, यंग रॉक करके, उसमें भी हमें टीज मिला था। वो प्लान टीज ही था जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रोमन रेंस का चाइल्डहुड, जिसमें हमें बताया जाता है कि एक जो नाम का बच्चा द रॉक से बोलता है कि हे आ जाओ हम फाइट करते हैं, लेकिन द रॉक कहते हैं नहीं भाई, हम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये मैच यहाँ नहीं, इस मैच के लिए वर्ल्ड रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ से टीज मिलने लग गए थे। उसके बाद द रॉक बताते हैं किस तरह से वो पैट मैकेफे के शो पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने चीज़ें टीज करी थी कि भाई ये मैच रेसलमेनिया 39 में ही प्लान था, लेकिन वहाँ नहीं हो पाई है। अब ये फिलाडेल्फिया में होने वाली है रेसलमेनिया, तो शायद मे भी वहाँ हो जाएगी है। उसके बाद हमें बताया जाता है रोमन रेंस और द रॉक, एक तरह से इन लोगों का मैच कंफर्म था, लेकिन कोडी रोड्स का क्या होना था वो कहीं ना कहीं बीच में अटकी हुई थी बात, क्योंकि कोडी रोड्स को उनकी स्टोरी फिनिश करनी थी। कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश दे रही थी आप पिछले 2 साल से, और ऐसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था कोडी रोड्स को भी। उसके बाद हमें 1 जनवरी का वो रॉ दिखाया जाता है जहाँ पे जिंदर महल और द रॉक का सेगमेंट होता है, जहाँ पे हमें द रॉक टीज करते हुए वापस से दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई द रॉक को भूख लगी, क्या उसे बार पे बैठना चाहिए या उसे बैठना चाहिए हेड ऑफ द टेबल पे। वो कहते हैं कि भाई हम टीज कर देते क्योंकि हमें क्राउड का रिएक्शन जानना था, क्राउड का रिएक्शन क्या आता है, हम उसके लिए ही ये सब चीज़ें कर रहे थे। कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो टीज थे वो उसी चीज़ के लिए थे कि भाई क्राउड का रिएक्शन क्या आना चाहिए। और क्राउड का जो इनिशियल जो स्टार्टिंग में रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, काफ़ी तगड़ा था। हमें रिएक्शन दिखाए जाते हैं फैंस के कितने खुश हैं वो, भाई कितना ज़्यादा एंटिसिपेटेड हो रहा है ये मैच कि भाई रोमन रॉक होने वाला है। हमें ट्रिपल एच ये भी बताते हैं कि भाई वो एक इस चीज़ को क्लियर करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर तुम मनी मेकिंग के हिसाब से मैच देखो, क्या रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच बड़ा है, लेकिन क्या कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच छोटा है? नहीं, लेकिन रोमन रेंस और रॉक का मैच बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा मनी मेकिंग के मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि जो फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखते उन्हें भी खींच के लाए, वो उनकी भी आई पड़वाए रेसलमेनिया पे कि भाई हाँ रोमन रॉक का मैच हो रहा है, इसकी काफ़ी अमेजिंग स्टोरी लाइन है, चलो देखना चालू करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वो चाहती थी, लेकिन इवेंचुअली हमें ये बताया जाता है सबसे बड़ा जो इसका मैं आपको कहूँगा मेन जो पॉइंट था बिहाइंड द सीन्स का रेसलमेनिया 40 की, कि रॉयल रंबल के दिन में आफ्टरनून में ट्रिपल एच और कोडी रोड्स की मेन मीटिंग होती है, जहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं कोडी रोड्स को कि भाई हम प्लान कर रहे हैं रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का, लेकिन तुम रॉयल रंबल जीत रहे हो। उसके बाद हमें कोडी रोड्स का पीओवी दिखाया जाता है, किस तरह से वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर अनश्योर हो चुके थे, लेकिन उन्हें क्राउड के सामने जब भी आना था उन्हें एक तरह से ब्रेव फेस लेके आना था और एक कॉन्फिडेंट शक्ल लेके आनी थी कि हाँ भाई यही बंदा रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा और ये रॉयल रंबल लेके चैलेंज करेगा। हमें ये भी बताया जाता है कि भाई ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स को क्यों जिताया रॉयल रंबल, अगर ये प्लान ही नहीं था तो वो कहते हैं कि भाई हम कोडी रोड्स को नहीं चाहते थे कि उसको जो हमने इतनी मेहनत करी, इतना बिल्डअप दिखाया है, वो एकदम से डाउनफॉल में चल जाए और वो एकदम से कमज़ोर सा आदमी दिखने लग जाए, तो उसको जिताना ज़रूरी था। हमें ये भी बताया जाता है कि जो सेथ रॉलिंस के इनिशियल प्लान्स थे वो थे सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 को ही मेन इवेंट करता है ये मैच। हाँ, ये प्लान्स थे, लेकिन रॉयल रंबल होता है, वहाँ पे इंजरी होती है सीएम पंक को और काफ़ी सारे सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं। दोनों चैंपियनशिप्स एक तरह से बीच में लटक जाते हैं कि भाई कौन करेगा इनके लिए मैच। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो स्मैकडाउन का शो, जहाँ पे कोडी रोड्स आते हैं और वो कहते हैं कि भाई
बस मैं तुझसे नहीं लड़ता रोमन रेंस, तुझसे जो लड़ रहा है वो लड़ रहा है द रॉक इंट्रोड्यूस होता है, हमें वहाँ पे स्टेयर डाउन दिखाया जाता है, हमें पे बैक शॉट्स दिखाया जाता है कि किस तरह से ट्रिपल एच प्रेस कर रहे हैं ना रोमन रेंस और द रॉक को कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा, ऐसे ही करना है। और रोमन रेंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखते हैं, वो अपने भाई को गले लगाते हैं, आई लव यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि कोडी रोड्स काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लेफ्ट आउट कर रहे हैं वो फील, क्योंकि अब शायद कहीं ना कहीं उन पर नज़रें नहीं डाली जा रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर अनश्योर हो चुके हैं कि जब तक उनके साथ टेलीविज़न पे उस रिंग में वो चीज़ ना हो जाए तब तक वो उस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं हो सकते, कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। उसके बाद हमें बताया जाता है कि सर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का प्लानिंग थी मैच की, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब देखा WWE की क्रिएटिव टीम ने, जब द रॉक ने देखा कि ट्विटर पे 72 घंटों से भी ज़्यादा तक वी वांट कोडी ट्रेंड कर रहा है, द रॉक ने आरी को, निक को और ट्रिपल एच को फ़ोन करा और उनसे बोला कि भाई दो प्लान्स हैं, या तो हम इसी स्टोरी लाइन के साथ स्टिक रहें, इसी को लेके जाएं मेन इवेंट तक। और द रॉक कहते हैं कि मेरे इनिशियल थॉट में था कि हाँ हम इसी के साथ स्टिक करेंगे, हम रोमन और रॉक का ही मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया 40 में। लेकिन फिर वो कहता है नहीं, मेरी गट फीलिंग ये थी कि ये सही नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि फैंस ही कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच भी कहते हैं कि भाई अगर ये मैच कभी और किसी और दिन कराओगे तो ये काफ़ी बड़ा मैच है, ये एक मनी मेकिंग मैच है। लेकिन उस समय पे जो द कोडी रोड्स को लेके जो पैशन था फैंस के अंदर, जो वो था कि नहीं भाई कोडी को अपनी फिनिश स्टोरी करनी ही पड़ेगी, उस चीज़ ने पूरा प्लान बदला और फिर उस प्लान को लीड करा द रॉक ने। उन्होंने आइडिया पिच करा कि भाई टैग टीम मैच होना चाहिए और इन दी एंड में हमें एक टैग टीम मैच ही देखने को मिला रेसलमेनिया 40 में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें इनसाइडर्स पता लगे भाई किस तरह से द रॉक अपनी एंट्रेंस को प्लान करते थे नए नए वे में, वो चाहते थे कि ये चीज़ हो, हमें ये सब पता लगी। हमें पता लगा कि रोमन रेंस भाई काफ़ी ज़्यादा चिल मोड में थे कि भाई जो भी हो रहा है हमारा प्लान ये है कि अगर सामने वाले फैंस कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो हमारा काम पूरा हो रहा है, हम हमारी जॉब अच्छे से कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैंने काफ़ी सारी रोड टू रेसलमेनिया में काम करा है, काफ़ी सारे रेसलमेनिया में काम करा है, लेकिन ये रेसलमेनिया आज तक की वाइल्डेस्ट रेसलमेनिया थी। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कोडी को भी दिखाया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई इन फैंस की वजह से ही शायद कहीं ना कहीं मुझ में बिलीफ है, मैं कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन वो फैंस को काफ़ी ज़्यादा वो देते हैं कि भाई इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, इन लोगों का ही श्रेय जाता है। और वो थोड़ा इमोशनल भी होते हुए दिखते हैं हमें। बाय द वे एंड दी एंड में हमें यही दिखाया जाता है कि भाई टीज कैसा है रॉक कि जब भी मैं आऊँगा तेरे पीछे आऊँगा, तेरी स्टोरी रोमन रेंस के साथ ख़त्म हुई है, मेरे साथ नहीं। इस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री को एंड किया जाता है। तो आपके बताओ आपके क्या थॉट्स हैं। मैंने कोशिश करी शॉर्ट में और जितनी ज़्यादा हो सके समझा सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। 1000 सब्सक्राइबर करवा दो।